हेलो फ्रेंड्स, मैं आज हॉर्स क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे दिया गया है कि रीना वॉज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ वेस्ट डिरेक्शंस, शी टर्न्स बाय 90 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन, अगेन शी टर्न्स बाय 180 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन, नाउ शी टर्न्स 45 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डिरेक्शन, विच डिरेक्शन इज रीना फेसिंग नाउ। तो इसके लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है वो समझना है। तो हमारा जो क्लॉक होता है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसे। ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका उल्टा, मतलब इस डायरेक्शन में आपको सोचना है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे। इसके उल्टा डायरेक्शन मतलब क्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके उल्टा डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। तो ऐसे मूव करना एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इस केस में देखिए, मैं डायरेक्शन सारा दिखाई हूँ। जैसे हमारा कन्वेंशन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करके दिखाई हूँ। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, साउथ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को साउथ ईस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो एंगल्स होते हैं ये 45 डिग्रीज होते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल 90 डिग्रीज होता है, बट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का एंगल 45 डिग्रीज होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो साउथ ईस्ट है, ईस्ट और साउथ ईस्ट का एंगल 45 डिग्रीज, साउथ ईस्ट और साउथ का एंगल 45 डिग्रीज। यानी ये जो साउथ वेस्ट है ये जो टोटल एंगल को इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। ये 90 डिग्री है तो ईच एंगल इज 45 डिग्रीज। यहाँ पर भी ये 45 और ये 45 डिग्रीज। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो रीना का पोजीशन ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में रीना मूव करेगी। तो यहाँ पे रीना खड़ी थी। शी टर्न्स बाय 90 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारा 45 है, ये हमारा 45 है, 45 डिग्री का एंगल। तो टोटल ये एंगल हमारा 90 डिग्री से। तो रीना 90 डिग्री टर्न होने के बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आएगी। तो नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री टर्न होने के बाद वो साउथ वेस्ट में आई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये मैं ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिर अगेन शी टर्न्स बाय 180 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पहुँचने के बाद साउथ वेस्ट में वो 180 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगी 180 डिग्री। 180 डिग्रीज यानी कि अब ऐसे स्ट्रेट लाइन सोचिए। तो ये स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्रीज, ऐसे आप सोचिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज, ऐसे आप सोचिए। तो ऐसे स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज। तो वो नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेगी। तो आफ्टर टर्निंग 180 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सी कम्स टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ अभी पहुंची। फिर वो नाउ शी टर्न्स 45 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज मतलब वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अभी नॉर्थ वेस्ट में है वो। फिर 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारा 45 डिग्रीज है। तो 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आने से वो ईस्ट में पहुंचेगी। तो आफ्टर टर्निंग 45 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन लिखना है, शी कम्स टू ईस्ट डायरेक्शन, ऐसे। तो इसका आंसर होगा ईस्ट। आंसर है इसका। विच डायरेक्शन इज रीना फेसिंग नाउ? तो आंसर होगा ईस्ट डायरेक्शन। रीना इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन। अब ऐसे लिखिए,
ऐसे। नेक्स्ट है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को जैसे मैं पहले समझाई थी, हम लोग बैक से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ट्वाइस ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज का मीनिंग है, इसका मीनिंग है ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स या 2 इंटू 60 डिग्रीज। तो ट्वाइस ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज का मीनिंग है 2 इंटू 60 डिग्रीज इक्वल टू 120 डिग्री, ऐसे। देन ये पार्ट सॉल्व हो गया। सप्लीमेंट ऑफ, तो सप्लीमेंट ऑफ ये हो गया हमारा 120 डिग्री। तो सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्रीज हमें फाइंड आउट करना है। तो सप्लीमेंट हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल के केस में यूज़ करते हैं। दो एंगल जब सम अप होके या एडअप होके 180 डिग्रीज फॉर्म करते हैं, उनको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो एक एंगल का मेजरमेंट उसमें से 120 डिग्रीज है। जब दो एंगल्स कंबाइन होके 180 डिग्रीज फॉर्म करते हैं, एक एंगल को दूसरे का सप्लीमेंट कहा जाता है। तो सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्रीज है हमारा 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसे। ये भी पार्ट खत्म हो गया। सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्रीज ये हमारा 60 डिग्रीज हो गया। तो अभी ये हमारा ये जो हुआ, ये जो पार्ट अभी है ये अभी 60 डिग्रीज हो गया। तो ये हमारा 60 डिग्रीज अभी बचा है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्रीज हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्रीज यानी कि कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में यूज़ किया जाता है। जब दो एंगल्स का टोटल मेजरमेंट 90 डिग्री होता है, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। और जो दो एंगल्स होते हैं, ईच एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है या एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्रीज हमें फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड करने के लिए हम लोग 90 डिग्री से 60 डिग्री को माइनस करेंगे, तो वो हमारा 30 डिग्रीज होगा, जो कि हमारा आंसर है। तो आंसर 30 डिग्रीज होगा। तो ये हमारे हॉर्स के क्वेश्चंस खत्म होते हैं।